ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। आज नागपंचमी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं नागपंचमी की। महादेव और सर्पों के राजा वासुकी नाग आपके जीवन में सदा सर्वदा अपनी छत्र छाया करे, यही प्रार्थना करते हैं। आज इस वीडियो में नाग पंचमी की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहीं पर रहना और कहीं मत जाना। यह कहकर वह सब मिट्टी लेकर घर की ओर चल गई और वहां कामकाज में फंस गई। सर्प से जो वादा किया उसे सब लोग भूल गए। उसे दूसरे दिन यह बात आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर सर्प से बोली, भैया नमस्कार। सर्प बोला, तो भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। यह सुनकर बोली, भैया मुझसे क्षमा, मैं भूल गई हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैं क्षमा मांगती हूँ। यह सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इससे तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उसका मुख बेतरल जल गया, अर्थात सर्प का मुंह बेतरह जल गया। यह देख सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। जब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण दिए तो उसे घर भेज दिया गया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो तेरा बड़ा धनवान है, मुझे तो उससे बहुत ही धन आपको वहाँ से लाना चाहिए, मुझे तो अपने भाइयों से इतना धन नहीं मिलता। सर्प ने यह बात सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब जो है सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा माणिक और एक से एक आभूषण स्वरूप उपहार में दिए। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि हे सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ लेकर आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि और उससे कहा कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से यह बात कही, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी जो उसे विशेष रूप से उसने भाई ने दिया है, वह मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग लिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर भैया भी आ गया जब उसने प्रार्थना की। रानी ने हार छीन लिया और कुछ ऐसा करो कि जब वह हार तो उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाओ और जब वह मुझे यह हार लौटा दे तब वह हीरो का और माणिक का हो जाए। ऐसा सर्प से उसकी बहन ने कहा। सर्प ने कहा, ठीक है वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवा दी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए
कि रानी और राजा न जाने क्या करेंगे। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगी। छोटी बहू ने कहा, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरा और माणिक का हो जाता है, दूसरे गले में जाता है तो सर्प की भांति हो जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वह हीरे और सुंदर माणिक का हो गया। यह देखकर राजा को बहुत उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार भी दिया। वह अपने हार और समस्त धन लेकर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने बहुत ईर्ष्या की, जिस कारण से उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं न कहीं से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता दो कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करने लगे तो मैं उस व्यक्ति को खा जाऊंगा और गंभीर दंड उसे दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया, मान सम्मान बढ़ाया और विधि विधान से सर्प देवता की पूजा की। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और कहा जाता है, स्त्री या सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करे तो सर्प देवता सदा सर्वदा उस परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस तरह से यह प्रथम कहानी थी। अब जान लेते हैं दूसरी कहानी। अपने आप में अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से जो 6 पुत्र की जो संतान थी वह पूर्ण रूप से थी, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था उसे अब तक कोई संतान नहीं हो रही थी। इस कारण से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानियां बांझ कर ताना मारकर बहुत परेशान किया करती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस प्रकार से इन बातों में बिल्कुल ध्यान मत कर। तू अपनी दुनिया की बातों में ध्यान मत कर और प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत कर। पति की बात सुनकर उसे सत्वावना मिली, अर्थात उसे मन में खुशी हुई, लेकिन फिर भी लोगों की बात सुनकर वह बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक दिन नागपंचमी का पर्व आया। चौथे दिन की रात्रि को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने कहा कि हे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारी पूजा करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दे तो तुम नागों की आकृति बनाना, उनका पूजन करना, सभी नाग देवता को ठंडा भोजन करवाना और दूध आवश्यक रूप से कच्चे दूध का भोग लगाना। नागपंचमी के दिन नाग की पुत्र वधू ने ठीक वैसे ही किया। नागों की पूजा की, दूध समर्पित किया और नागों की राजा की कृपा से और सभी ने नाग देवताओं के विधि विधान के पूजन के फल स्वरूप पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से पूरे संसार में नाग पंचमी का व्रत उसी दिन से प्रसिद्ध हो उठा। इस तरह से यह 2 सुंदर सी कथा थी, मैंने आपको श्रवण कराई। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री नाग देवता।